नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज बात करेंगे शॉर्ट टेम्पर्ड जनरेशन। और बात करेंगे शॉर्ट टेम्पर्ड जनरेशन। आज की ये खबर किसी राजनीतिक गलियारे से नहीं बल्कि हमारे अपने घरों के अंदर से है। मेरठ में एक बेटा मोबाइल गेम खेलते खेलते जान दे देता है। मैनपुरी में एक छात्र अपनी ही गुरु के होठ काट लेता है। तरन के लॉ कॉलेज में क्लासरूम के अंदर गोलियां चलती हैं और गुजरात के पंचमहल में एक छात्र अपनी शिक्षिका को थप्पड़ जड़ देता है। सवाल यह है कि हमारे बच्चों को हो क्या क्या है। आखिर ये पीढ़ी इतनी हिंसक, इतनी आक्रामक और इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों हो गई है? क्योंकि आज के बच्चों में ना सुनने की ताकत खत्म हो गई है। लेकिन ठहरिए, क्या इसके लिए सिर्फ बच्चे जिम्मेदार हैं या फिर वो माता पिता जिन्होंने अपनी व्यस्तता को छुपाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिए? आज सवाल यही है कि आधी अधूरी परवरिश या डिजिटल जहर, जिम्मेदार कौन? मेरठ की घटना 22 साल का मोहम्मद कैफ। परिवार ने कहा कि वो दिन रात मोबाइल में लगा रहता था। पबजी की ऐसी सनक कि दिमाग की नस फट गई। लेकिन क्या कैफ को उस स्क्रीन तक पहुंचने से किसी ने रोका? आज की जनरेशन के लिए स्क्रीन ही उनका संसार है। उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, यानी कि जो चाहा वो अभी चाहिए। मोबाइल गेम ने उन्हें सिखा दिया है कि अगर हार जाओ तो रिस्टार्ट कर लो, लेकिन असल जिंदगी रिस्टार्ट नहीं होती। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा कमरे में बैठकर मोबाइल चला रहा है तो सुरक्षित है, लेकिन हकीकत में वो बच्चा एक ऐसी वर्चुअल दुनिया में है जहां खून खराबा सामान्य है, जहां हिंसा बहादुरी है। नतीजा, जब असल जिंदगी में कोई उन्हें टोकता है तो उनका बीपी 300 के पार हो जाता है और वो मौत के करीब पहुंच जाते हैं। अब बात उस जिद की जो जुर्म बन रही है। मैनपुरी और पंचमहल की घटनाएं डराती हैं। पंचमहल के छात्र ने शिक्षिका को थप्पड़ मारकर क्या कहा? उसने कहा कि मेरे घर में कोई मुझसे सवाल नहीं करता, आप कौन होती हैं? यही वो लाइन है जो आज की पेरेंटिंग की पोल खोलती है। हमने बच्चों को किंग बना दिया है, उनकी हर जायज नाजायज मांग पूरी की है, उन्हें कभी ना नहीं सुनाया। जहाँ पेरेंट्स हर गलती पर बच्चे का पक्ष लेते हैं, स्कूल पहुंचकर टीचर से लड़ते हैं, तो बच्चे के मन से कानून और मर्यादा का डर खत्म हो जाता है। तरन तारन और मैनपुरी के इन छात्रों के मन में गुरु का सम्मान क्यों नहीं था? क्योंकि हमने उन्हें संस्कार नहीं, सिर्फ सुविधाएं दी हैं। बच्चों की सहनशीलता शून्य हो चुकी है क्योंकि उन्हें हारना सिखाया ही नहीं गया। ये जो बदलती जनरेशन है, ये हम सब के लिए एक वार्निंग है। अगर मेरठ का बेटा गेम की वजह से जान दे रहा है और मैनपुरी का छात्र हिंसा पर उतारू है, तो समझिए कि बुनियाद हिल चुकी है। माता पिता को आज ये सोचना होगा कि क्या वो अपने बच्चों को वक्त दे रहे हैं या सिर्फ गैजेट्स। क्या वो उन्हें अनुशासन सिखा रहे हैं या उनकी बदतमीजी को स्मार्टनेस का नाम दे रहे हैं? वक्त आ गया है कि हम मोबाइल की स्क्रीन से बाहर निकलकर अपने बच्चों की आंखों में झांकें, उन्हें ना कहना सिखाएं और ना सुनना भी सिखाएं, वरना गुस्से की ये आग कल किसी और के घर को भी राख कर सकती है। दोष सिर्फ उन बच्चों का नहीं है जिनके हाथ में मोबाइल है, दोष हमारा भी है। उन माता पिता का है जो बच्चों को वक्त देने के बदले गैजेट्स थमा देते हैं। उन परिवारों का है जो बच्चों की बदतमीजी को कॉन्फिडेंस समझते हैं। और उस समाज का है जहां रिजेक्शन और हार को स्वीकार करना सिखाया ही नहीं जाता। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर आज क्यों सुलग रही है युवा पीढ़ी, आखिर इंटॉलरेंस क्यों बढ़ता जा रहा है बच्चों में। सृष्टि श्रीवास्तव मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनय कक्कड़ अभिभावक संघ सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुग्रह त्रिपाठी जो कि शिक्षक हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरुआत सृष्टि जिससे करना चाहूंगी मैं। सृष्टि, आज का जो माहौल है या आज की जो पीढ़ी है, ये जो जनरेशन गैप हम देख रहे हैं, जनजीज, अल्फा जनरेशन, बीटा जनरेशन, और इन जनरेशन्स में हम जो बदलाव देख रहे हैं वो पिछले बच्चों की तुलना में काफ़ी अलग है। और इसके पीछे एक, पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ इसके पीछे का एक बड़ा कारण आप क्या समझती हैं? अनम्यूट कीजिएगा।
सबसे पहले मैं चैनल को बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक का चयन किया गया है। आज बहुत बड़ी मांग है इस तरीके की आवाज उठाने की और लोगों में अवेयरनेस जनरेट करने की। जो आज की जनरेशन है उसमें वो जीरो टॉलरेंस जनरेशन कही जाने लगी है, क्योंकि जैसा कि आपने ऑलरेडी अपनी भूमिका में सही कहा कि आज के बच्चे ना सुनना नहीं जानते और ना ही पेरेंट्स सिखाते हैं। सबसे पहले जो हमारी जो टूटते हुए जो संयुक्त परिवार हैं, वो पेरेंट्स के साथ बच्चे नहीं रह रहे हैं, अपने शहरों से दूर हजारों किलोमीटर दूर रह रहे हैं और मेड और उसके क्रच के बीच पल रहे बच्चों में ये जो मानवीय गुण हैं वो थोड़े और तेजी से घट रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम फिर से पूरी तरह से तो उस सिस्टम में नहीं लौट सकते, क्योंकि आगे का समय जो आ जाता है उसको पूरी तरह पीछे रिवर्स गियर में नहीं डाला जा सकता, लेकिन हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि नई पीढ़ी को अगर हम इस तरीके की जीरो टॉलरेंस माहौल में पालेंगे तो वो उनके जीवन के लिए तो खतरनाक है ही, वो पूरे समाज के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो बहुत समय बहुत ही सेंसिटिव इशू है और हमें बहुत ध्यान देना होगा। सबसे पहली एक मैं कहूंगी, अगर इसके जो इसको क्योर कैसे किया जा सकता उस पे हम पहले बात बाद में करेंगे। पहले सबसे बड़ी समस्या ये कि बच्चों के साथ हमारा वो स्वस्थ संवाद नहीं रह गया है। स्वस्थ संवाद बनाना हमारा जरूरी है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक ब्रिज होना जरूरी है। बच्चे को अक्सर लगता है कि वो हेल्पलेस है और वो किसी को अपनी बात शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत दूर जा चुका, उसको लगता है कि पेरेंट्स से बहुत दूर जा चुका इमोशनली। तो उस इमोशनल डिस्टेंस को कम करना है। तो इसके लिए पेरेंट्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, करियर इज प्रायोरिटी ऑफ टुडेज लाइफ, इसको मैं डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन करियर के साथ साथ जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है, आपने नई दुनिया में इंट्रोड्यूस किया है, उसके लिए भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट उत्तरदायित्व हैं। और उन्हें अगर आप भूल जाएंगे तो आपका बच्चा एक स्वस्थ नागरिक के रूप में आगे नहीं आ पाएगा। ठीक है सृष्टि और जी, एक आगे आगे इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। विनय कक्कड़ जी हैं, अभिभावक संघ सदस्य, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, जिस तरीके से अभिभावकों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, आजकल के पेरेंट्स बच्चों को ना नहीं सिखा पाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए वो जिद करते हैं और कहीं ना कहीं अपना समय बचाने के लिए उनको जो भी चाहिए होता है वो मुहैया करा दिया जाता है। या पहले हमारे पेरेंट्स जो होते थे वो टीचर्स से ये नहीं कहते थे कि आपने हमारे बच्चों को क्यों मारा, और आज अगर बच्चों को टीचर्स मार देते हैं तो उसके बाद वो स्कूल पहुंच जाते हैं और वहां पर सवाल जवाब करते हैं और इससे कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल बढ़ता है। इसको लेकर सबसे पहले तो क्या कहना है, क्योंकि आज काफी कुछ परिवर्तन हो चुका है। जी, धन्यवाद के न्यूज़ का और आपका भी कि आप ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आते हैं हमेशा। जो पहला स्टेटमेंट आता है जो मैं देखता हूँ सबकी तरफ से कि सबसे ज्यादा पेरेंट्स को कटघरे में घेरा जाता है और खड़ा किया जाता है। तो ऑब्वियसली जिन माता पिता ने जन्म दिया है बच्चे को, सबसे पहली जिम्मेदारी तो उन्हीं की होती है हर चीज की। पर यहाँ पे हमें ना होलिस्टिक फिगर देखनी पड़ेगी कि समाज में हो क्या रहा है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। हम जब आज से पहले की जनरेशन की बात करते हैं, वो जनरेशन जो इस वक्त एनालिसिस कर रही है चीजों का, उनके टाइम पे मोबाइल ही नहीं होता था, उनके टाइम पे सिचुएशंस ही नहीं होती थी, उनके टाइम पे जॉइंट फैमिलीज वाला सिस्टम जो है वो ज्यादा डोमिनेट करता था। पर अब वो सारे सपोर्ट सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते, और ऑन टॉप ऑफ दैट अब मोबाइल, इंटरनेट और ओवरलोडेड है बच्चा इंफॉर्मेशन के साथ और गैजेट्स के साथ। और ये कह देना कि माता पिता अपनी व्यस्तता को छुपाने के लिए बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, मैं नहीं मानता ये काफी हद तक सही है। अब जो परिवेश बन चुका है उसमें माता पिता भी एडिक्टेड है। तो मैंने देखा है घरों में माता पिता अपने अपना मोबाइल लेके बैठे हैं, बच्चे अपने मोबाइल लेके बैठे हैं, एक ही कमरे में, चारों एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि माता पिता एज एन इंडिविजुअल तो अपना सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर ही रहे हैं, ये स्ट्रगल कर ही रहे हैं, बट हम एज अ सोसाइटी, एज अ समाज क्या कर रहे हैं। हम जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य है, ये
हमारे राष्ट्र की धरोहर है। तो इस देश के भविष्य को कैसे आगे लेके चलना है, इसकी जिम्मेदारी तो पूरे समाज की, पूरे देश की, जिसमें शासन प्रशासन भी आ जाता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक भी हैं, जिसमें टीचर्स भी हैं, जिनके साथ बच्चा माता पिता से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो स्कूलों में क्या हो रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। हम्म। और अल्टीमेटली ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये एक दिन में तो हुआ नहीं है। जो भी बच्चों की मानसिक स्थिति हो रही है, जेन डी जेन अल्फा जिनकी हम बात करते हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई फैक्ट्री चेंज हो गई है कि अब जो बच्चों का सॉफ्टवेयर है वही चेंज हो गया है, अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अलग ही ढंग के पैदा हो रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन जो हुआ है समाज में, इसमें क्या क्या खामियां हुई हैं जिसकी वजह से मोबाइल एडिक्शन ना केवल बच्चों में है, बच्चों के माता पिता से लेके टीचर्स से लेके या जो भी उनका एटमॉस्फेयर है, सब हर कोई एडिक्टेड है। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा, घूम फिर के बातें वही आती हैं कि अगर आपको अपने मन को शांत रखना है, बच्चों को एकाग्रचित रखना है, तो क्या हम अपनी भारतीय प्राच्य विद्याएं जो है, जो हमारी एंशियंट साइंसेज हैं, हम उनके कितना करीब हैं? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड तो योग से लेके ध्यान मेडिटेशन से लेके उन सब चीजों को पैसे दे दे के कमर्शियली अपनी ट्रेनिंग ले रहा है, उन्हें सीख रहा है। पर भारत में क्या हो रहा है? क्या हम अपने मन मस्तिष्क पे काम कर रहे हैं? वो जो हमारी प्राच्य विद्याएं थी उनका कहाँ उपयोग कर रहे हैं हम? एक ये बड़ा पॉइंट है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पे भी चिंतन ठीक है, करके इस बात को आगे तक विनय जी पहुंचाएं। वापस आएंगे। डॉक्टर निशा खन्ना मनोवैज्ञानिक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रजा अब्बास जी शिक्षक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अनुग्रह त्रिपाठी जी से करता है। अनुग्रह जी, देखिए शिक्षा प्रणाली में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं और वो भी कहीं ना कहीं एक डिफरेंस नजर आता है आज की युवा पीढ़ी के साथ। पहले डायरीज होती थी जिसमें होमवर्क होता था, जिसमें कोई भी अगर टीचर या पेरेंट्स को कम्युनिकेट करना है तो वाया डायरी होता था, तमाम चीज़ें थी। लेकिन अभी वो सारा काम फ़ोन पे हो गया है। बच्चों को फ़ोन देना पेरेंट्स की एक मजबूरी भी इस तरीके से भी है कि उनको जो होमवर्क्स हैं वो फ़ोन पर मिलते हैं। कुछ भी नोटिफिकेशन है, कोई भी जानकारी देनी है वो फ़ोन पे देना है। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वीडियो कॉल पे एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। एक चेंजेस जो आए हैं ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप अपने बच्चों को फ़ोन नहीं देंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि उनका स्कूल का होमवर्क उसी में आ रहा है, उनके प्रोजेक्ट्स उसी में आ रहे हैं, स्कूल का कोई मैसेज है वो भी उसी में आ रहा है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल उचित है कि आधुनिकीकरण के जो दुष्प्रभाव हैं वो इस समय दिखाई दे रहे हैं, परिलक्षित हो रहे हैं हमारे बच्चों में। इससे शैक्षणिक व्यवस्था भी अछूती नहीं है। सरकार या जो मैं कहूँगी जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इस मोबाइल के दुष्प्रभाव को, बच्चों को इससे दूर रखने में नाकामयाब सिद्ध हो रहा है। तो जैसा आदरणीय विनय जी ने कहा है वो बात सही है कि जो दोनों तरफ की व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को सुधारने का काम करना होगा। जो तमाम आप विकसित राष्ट्रों में देख रहे हैं कि जहाँ पर कई जगह आदेश आ चुके हैं कि 15-16 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनको मोबाइल से दूर रखने का आदेश दिया गया है। उनकी शैक्षणिक व्यवस्थाओं को भी ऐसा बनाने का निर्देश दिया गया है जहाँ पर मोबाइल का कम से कम वो यूज करें। तो मुझे लगता है कि अब ये हम सबका और जो हमारे जो शिक्षा नीति बनाने वाले जो हमारे ऊपर के लोग हैं उनके लिए भी ये विषय हो गया है कि वो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बनाएं जिससे जो मोबाइल की जो एडिक्शन है ये बच्चों में कम से कम हो सके। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि शैक्षणिक व्यवस्थाओं में भी मोबाइल का इतना ज्यादा यूज होने लगा है कि ना चाहकर भी बच्चे को मोबाइल देना पड़ रहा है। और माँ बाप की बात भी सही है कि माँ बाप भी आज की मैं देख रहा हूँ कि एकाकी जीवन सा हो गया। आधुनिकीकरण ने लोगों में पैसा तो बढ़ा दिया है लेकिन लोगों में सामाजिकता का अभाव हो गया है। और चाहे बच्चे हो चाहे माँ बाप हो, दोनों ही एकाकी जीवन जी रहे हैं। वो अपने मोबाइल की दुनिया में व्यस्त हैं और बच्चे अपनी मोबाइल की दुनिया में व्यस्त हैं। परिवार में बातचीत बहुत कम सी हो गई है। और बच्चे, जैसे आप जो दुर्घटनाएं देख रहे हैं, जैसे इससे पहले एक चर्चा हुई थी कि 3 लड़कियों ने छत से कूद के आत्महत्या कर ली क्योंकि उनके पिता ने उनसे मोबाइल छीन लिया था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे वर्चुअल दोस्त बना रहे हैं, एक वर्चुअल दुनिया में वो जा रहे हैं। वो कल्पनाओं का संसार उनका चल रहा है जिसमें वो आपको छोड़कर कल्पना के उस संसार में जाकर उस दुनिया को जीने का प्रयास कर रहे हैं जहां से जिसकी जो वास्तविकता है वो हमारे रियल लाइफ से कोसों दूर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने का काम करना चाहिए और साथ में जो पेरेंटिंग है उस पेरेंटिंग में भी ये हमारे जो अभिभावक हैं उनको ये काम करना चाहिए कि बच्चों में जो संवाद की कमी है, जो उनकी सामाजिकता की कमी है, परिवार में जो बातचीत कम हो रही है, उसको उस चीजों को जो है और बढ़ाएं। और जो प्राचीन समय में, जैसे कि हम लोग तो अब बड़ी उम्र के हैं, जो हम लोग के समय में होता था कि बच्चों में सामाजिकता बहुत थी, हम लोग घर के बाहर खेलते कूदते थे, लोग मित्रता बहुत थी। आज के में छोटे परिवार हो रहे हैं
बच्चे घर में ही रहते हैं, बच्चों को बाहर जाने का जो है एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, तो उनको खेल कूद के मैदान में ले जाएं, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं, उनका मेलजोल अन्य बच्चों से बढ़ाएं, जिससे बच्चे इस वर्चुअल दुनिया से अलग हट सके। तो मुझे लगता है यहाँ पर दोनों तरफ का काम करना है। ठीक है अनुग्रह विद्यालय के त्रिपाठी स्तर जी, पर भी वापस हमको आएंगे, काम आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात कर रहे हैं शॉर्ट टेम्पर्ड जनरेशन। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं शॉर्ट टेम्पर्ड जनरेशन। डॉक्टर निशा खन्ना मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशा जी, जिस तरीके से आज की जनरेशन शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई है, बहुत सारे क्राइम में इन्वॉल्व है या गेम में इन्वॉल्व है या खुद सुसाइड कर लेती है, तमाम चीज़ें इस तरीके की खबरें आती हैं, इसके पीछे बड़ा कारण क्या समझती हैं आप कि एक बड़ा कारण हो सकता है? आई वुड से चाहे वो गेमिंग हो, चाहे बच्चे सुसाइडल की बात करते हों, चाहे बच्चे अलग तरह की प्रॉब्लम में कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स, टेम्पर टेंट्रम्स कर रहे हों, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक तो हमारी जनरेशन्स बदल रही हैं। आज हम मोबाइल की दुनिया में या सुपर फास्ट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। पेरेंट्स इतना टाइम दे नहीं पाते हैं, वो एक रियलिटी है। और अगर टाइम देते भी हैं तो वो इमोशनल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं। और आजकल की जनरेशन जो आगे अल्फा बीटा जनरेशन आ रही हैं, वो अवेयर है अपनी इमोशंस को लेकर। और जब उनको इमोशनल निग्लेक्ट फील होता है तो वो रियल वर्ल्ड की बजाय वर्चुअल वर्ल्ड में अपने दोस्त बनाते हैं, चाहे वो सोशल नेटवर्क पर हो, चाहे वो गेम्स के थ्रू लोगों से कनेक्ट करने की जरूरत हो, कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना हो, या आउटर घर से बाहर कोई भी रिलेशनशिप बनाना हो। होता क्या है, पेरेंट्स जो है बच्चों की फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते हैं, इंटेलेक्चुअल हेल्थ पर फिर भी ध्यान देते हैं, बट पेरेंट्स बच्चों की इमोशनल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, उनसे उन टॉपिक्स पर डिस्कशंस नहीं होती हैं। उनको क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं चाहिए, क्वालिटी ऑफ टाइम चाहिए। बच्चे के क्या कर रहा है, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, वो क्या चाहता है, उसके सवालों के जवाब देना, उसकी चीजों को अटेंड करना, वो बहुत जरूरी है, जो आजकल के पेरेंट्स नहीं करते। और बच्चे पेरेंट्स खुद ही एक तो मोबाइल में इन्वॉल्व होते, या खुद ही मियाँ बीवी के झगड़ों में या घर के झगड़ों में इन्वॉल्व होते, या अपनी लाइफ से इतना परेशान होते हैं कि वो बच्चों को इतना टाइम दे ही नहीं पाते। टाइम, मैं वही कह रही हूँ, टाइम देना सिर्फ बच्चों के साथ बैठना नहीं है, खुद पेरेंट्स का बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, चाहे वो फादर है या मदर है। अगर आप बच्चे के साथ 45 मिनट भी गुजार रहे हैं और उसमें बच्चे को विदाउट टीवी, विदाउट अटेंशन, विदाउट किसी और के अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहे हैं और उसकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चे जरूर सुनेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ बात की है, एस्केपिज्म, पेरेंट्स बच्चों पर यकीन नहीं करते हैं या बच्चों की बात को नकार देते हैं। बच्चों में भी कंडक्ट डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसओबीडियंस होता है, टेम्पर टेंट्रम्स करते हैं, रिजेक्शन को झेल नहीं पाते हैं, बिना मांगे बहुत सारी चीजें बच्चों को प्रोवाइड करा दी जाती है। तो कोई एक रीजन नहीं इन सब का। बच्चे लोनलीनेस से सफर करते हैं, कई बार उन्हें स्कूल में बुलिंग का सामना करना पड़ता है, कई बार मॉलेस्टेशन का सामना करना पड़ता है, पर पेरेंट्स के साथ वो इतने कंफर्टेबल ही नहीं होते हैं कि इन चीजों को बोल पाए। और अगर वो पेरेंट्स को आकर बताते भी हैं तो पेरेंट्स इन चीजों को लेकर रिसेप्टिव नहीं होते। अब वहां पर मैं फिर वही बोलूंगी, क्योंकि इमोशनल नीड्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे फर्स्ट प्राइमरी प्रिमिटिव इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और फैमिली इन्वायरमेंट। अभी मेरे कलीग ने बात की थी 3 लड़कियों के सुसाइड की, उनकी फैमिली डिसफंक्शनल थी। 2015 में उनकी मदर ने भी सुसाइड किया था उसमें से। तो आप सोचिए, जो आपका फैमिली इन्वायरमेंट है वो मेजर रोल प्ले करता है। मैं गेमिंग कंपनी के साथ ऐसे साइकोलॉजिस्ट जुड़ी थी, और जितने भी लोग गेमिंग में इन्वॉल्व थे, उन सब लोगों की फैमिली हिस्ट्री जब मैं देख रही थी, उनकी फैमिलीज में इश्यूज थे। किसी में फाइनेंसेस को लेकर इश्यूज थे, किसी में झगड़े थे, कहीं पार्टनर के साथ झगड़ा था, कहीं माँ बाप में झगड़ा था, कहीं प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स थे, तो किसी को बिजनेस में लॉस था, कोई स्टडी में अच्छा नहीं कर रहा था, किसी को बहुत बड़ा बनना था, किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है। तो बच्चे रियलिस्टिक नहीं है, उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता है, उन्हें बहुत सारी चीजें समझाने की जरूरत पड़ती है। पेरेंट्स अगर क्वालिटी ऑफ टाइम दे पाए, वही मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि पेरेंट्स खुद अपनी प्रॉब्लम्स को बच्चों को डिस्कस करते हैं। अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, पेरेंट्स अपनी सारी राम कहानी बच्चे को बताएंगे, तो बच्चा कहाँ से पेरेंट्स के पास आएगा अपनी चीजों को डिस्कस करने के लिए।
आई वुड से मुझे लग रहा है कि अभी एक परफेक्ट फैमिली टीवी शो वेब सीरीज आई है यूट्यूब पर, अगर उस वेब सीरीज को देखें तो किस तरह इन चीजों का मेंटल हेल्थ पर, हमारे झगड़ों का असर बच्चों पर पड़ता है, चाहे वो मियाँ बीवी के झगड़े हो, चाहे वो घर में जॉइंट फैमिली में सास बहू के झगड़े हो, इन सबका असर बच्चों पर बढ़ता है। और बच्चों को चाहे वो ट्रस्ट इश्यूज हो, चाहे वो इनिशिएटिव रहने की भावना हो, चाहे वो गिल्ट का फीलिंग हो, चाहे वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, ये सब हमारे बॉर्न एंड ब्रॉट अप का हिस्सा है। यानी कि हमारे बचपन से लेकर जब हम बड़े होते हैं 12-13 साल के, तब तक ये सारे इश्यूज घर के एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट, ठीक उन है। सब से आते हैं। और किस तरह बच्चों के साथ पेरेंट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। रजा अब्बास जी, शिक्षक होने के नाते क्या चेंजेस आप महसूस करते हैं बच्चों में? मुझे लगता है कि अगर लंबे समय से आप शिक्षा से जुड़े हैं तो जनरेशन दर जनरेशन आपने बच्चों को देखा होगा, समझा होगा, कितना डिफरेंस महसूस करते हैं? अनम्यूट कीजिएगा। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो, जी। आवाज आ रही है मेरी? हम्म। सबसे पहले देखिए, मैं तो कहना चाहूंगा, क्योंकि इसमें अभी मैम ने जैसे ही बात कही कि इसमें देखिए पेरेंट्स का भी रोल रहता है, शिक्षकों का भी रोल रहता है। आधे दिन स्कूल में बच्चे रहते हैं और आधे टाइम घर पे रहते हैं, तो पेरेंट्स को ये चाहिए, उनकी तरफ से ये एफर्ट्स उनको चाहिए करने कि बच्चों को ये बताएं कि बेटा तुम्हारे लिए मोबाइल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसमें आई साइट वीक होती है, इस पे ज़्यादा एडिक्ट मत हो, इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा इससे, तो भी इसके क्या क्या लॉसेज है, तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, कंसंट्रेशन नहीं आ पाएगा। तो बच्चे उस तरह से, एक पेरेंट्स की काउंसलिंग भी जरूरी है, पेरेंट्स को एक स्पैन देना चाहिए टाइम से बच्चों का। और जैसे कि मैंने क्या कहा, जिनकी फैमिली डिसऑर्डर्स, मैम ने अभी बोला, जिनकी फैमिली में डिसऑर्डर्स रहते हैं, स्क्रैचेस रहते हैं, फिर उससे क्या होता है कि बच्चों पे उसका बहुत बुरा असर पड़ता है, बच्चे इमोशनली वीक हो जाते हैं और फिर पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर पाते। एक ये होती है। और दूसरी बात ये, फिर बच्चे सोचते हैं कि या मेरा मुझे रहना क्या, अब क्या वजह, मेरे पापा मम्मी भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट शुड आई डू। अब मुझे ये ऑप्शन है कि बेटर फॉर गो फॉर द सुसाइड, बेटर टू एंड अवर लाइफ वाली बात हो जाती है। तो बच्चों को ये चाहिए कि एक, मतलब पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों से एक फ्रेंडली एटीट्यूड बना के रखें, बच्चों की कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उनके साथ रहे, उनके लेवल पे जा करके उनकी बातें समझें, उनकी प्रॉब्लम समझें, उनकी जो भी उनकी खुशियां हैं, जो उन्होंने दिन भर करा, अचीवमेंट किया, उसके बारे में उनसे शेयर करें, बात करें, उनको और मतलब मॉरली बूस्ट अप करें। पेरेंट्स की ये चाहिए कि बच्चों को कि बेटा शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, आज ये गेम खेला, आज वो किया, और बेटा मोबाइल्स वगैरह में ज्यादा एडिक्ट मत होना, उसके बारे में बताएं। फिजिकल एक्टिविटीज की बारे में बोले कि बच्चे जो है शाम में जा करके, मतलब इवनिंग टाइम में अपना 1 आवर 2 आवर जो है बाहर स्पोर्ट्स अगर खेलेंगे तो उससे उनकी फिजिकली वो फिट रहेंगे, और मेंटली हेल्थ के लिए भी वो बहुत जरूरी है। सेकेंडली, स्कूल्स की बात आती है तो स्कूल में योगा, मेडिटेशन, इस तरह की काउंसलिंग भी जरूरी है। टीचर्स को भी चाहिए कि वो पर्सनली इंटरेक्ट हो बच्चों से, चीजों को बताएं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। अगर कोई ऐसा इशू आ रहा है कि बच्चा इमोशनली उतना बूस्टअप नहीं हो रहा है, कुछ वीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर उसको पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग करें, उनको बताएं कैसे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके कोई आगे फर्दर नेगेटिव कोई इम्पैक्ट ना हो बच्चे के ऊपर, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए बच्चों के साथ कि जिससे फिर उनका अपनी वो लाइफ को एंड कर लें। तो उस तरह की सिचुएशन ना आए, उससे पहले ही उसकी काउंसलिंग करके उसको सही कर दें। क्योंकि यूथ आजकल ऐसा हो गया है कि वो सोशल मीडिया पे ज्यादा बिलीव करने लगा है, वर्चुअल वर्ल्ड पे ज्यादा जिंदा है, ज्यादा जी रहा है। अभी जैसे सर भी कह रहे थे, वर्चुअल वर्ल्ड पे वो डिपेंडेंट है, उनको रियल वर्ल्ड जो है वो उनको लगती है कि ये चीट है, इसमें सब ऐसे लोग हैं, तो वो वर्चुअल वर्ल्ड पे उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन वो होता नहीं है ट्रूली। तो जब वो वहां पे इमोशनली वो हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो किससे शेयर करें? मम्मी पापा से शेयर करेंगे तो डांट पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा मोबाइल चलाने पे मम्मी ने मना किया, पापा ने मना किया, अब हम कैसे करेंगे? मोबाइल्स रखें, यूज करें, लेकिन बस उसका है ये कि नोट्स एक्सचेंज करना है, या कुछ आपको पढ़ना है पढ़ाई के लिए, या आपको अगर कोई भी चीज चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो उसके रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं, वो सी चीजों के लिए फोन को यूज करें। लेकिन बाद में उसको ज्यादा यूज करना माता पिता को सिखाना चाहिए कि जैसे कि आई साइड वीक होती है बेटा, तुम्हारे माइंड पे उसका बुरा असर पड़ता है, बिल्कुल पढ़ाई रजा पे नहीं अब्बास जी, पड़ता। देखिए कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर बात से होते हैं कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अनुग्रह त्रिपाठी जी, माफी चाहूंगी बाकी कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं शॉर्ट टेम्पर्ड जनरेशन, जिस तरीके से आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं, ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के साथ वक्त बिताए। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।